हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन 2024 के रिजल्ट के बाद वे कौन से सेक्टर है जिनके अंदर जबरदस्त ग्रोथ देखी जा सकती है। दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2024 के बाद मोदी सरकार के सत्ता में आने के चांस काफी ज्यादा हैं। एक बात ध्यान दें कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पार्टी को फेवर करना नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ कुछ सेक्टर में आने वाली ग्रोथ को लेकर के प्रेडिक्शन करेंगे और उन सेक्टर को एनालिसिस करेंगे जिनमें इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बनाकर अपनी वेल्थ को ग्रो किया जा सके। दोस्तों, आम चुनाव किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जो आने वाले सालों के लिए उसकी आर्थिक दिशा को आकार देते हैं। देश के राजनीतिक दल देश के विकास के लिए अपने दृष्टिकोण के हिसाब से अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करती है केंद्र की सरकार और उस सरकार की पॉलिसीज पर। तो उसके आधार पर कौन सी कंपनी और कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जहां पर आप इन्वेस्ट करके पा सकते हैं 3 से 4 सालों में बेहतरीन रिटर्न्स, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2019 के चुनाव में जब मोदी सरकार वापस सत्ता में आई थी तो इलेक्शन के दौरान शॉर्ट टर्म या अल्प समय के लिए मार्केट में गिरावट आई थी, लेकिन सत्ता में वापस आने के बाद सरकार ने अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू किया और आर्थिक सुधार की उम्मीदों से बाजार ने अपने लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ का रिकॉर्ड बनाया। तो उसी के बेसिस पर 2024 के नतीजों के बाद मोदी सरकार के मैनिफेस्टो से जुड़े सेक्टर में ग्रोथ और बेनिफिट मिल सकता है। एनडीए के मैनिफेस्टो के अनुसार मोदी सरकार का फोकस 2024 में 5 सेक्टर में देखने को मिलेगा, जिसमें पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी फोकस्ड है, जिसमें सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, रेलवे लाइंस, मेट्रो लाइंस जैसे स्ट्रक्चर शामिल हैं। तो इन सबको बनाने में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे लाइक सीमेंट, स्टील, लॉजिस्टिक कंपनीज, तो इनसे रिलेटेड सभी कंपनीज ग्रोथ करेगी। सरकार ने 2024-25 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को बढ़ाकर 11.1 ट्रिलियन रुपए कर दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ और हाई रिटर्न जनरेट करने की काफी क्षमता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े ऐसे 3 म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिए हैं, जिसमें SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शामिल है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन फंड की टॉप होल्डिंग इंफ्रा कंपनीज को, जिसमें लार्सन एंड टर्बो, टोरेंट पावर, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बैंक और NTPC जैसी भारत की सबसे बड़ी कंपनी शामिल हैं। इन फंड्स के रिटर्न की बात करें तो SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले 1 साल में 66% का रिटर्न दिया और 3 साल में 38% का रिटर्न दिया, और HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 1 साल में 75% का रिटर्न दिया और 3 साल में 45% का रिटर्न दिया है। और इसी प्रकार बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 1 साल में 80% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 41% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, मैंने SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में डिटेल एनालिसिस वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिरी में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख लेना। चलिए अब अगले सेक्टर की बात करें तो वह है डिफेंस सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टॉप क्षेत्रों में डिफेंस सेक्टर भी है, जिसके द्वारा सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन में निवेश किया जाना है, जिससे एरोस्पेस, रक्षा उपकरण मैन्युफैक्चरिंग, जहाज निर्माण और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के ग्रोथ होने की काफी संभावना है। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ने 2023 में अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, तो भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़े म्यूचुअल फंड्स 2024 में इन्वेस्ट के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स को देखें तो उनमें HDFC डिफेंस फंड, 361 क्वांट फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड शामिल हैं। इन फंड्स के रिटर्न को देखें तो HDFC डिफेंस फंड 1 साल पहले ही मई 2023 में लॉन्च हुआ था, तो इसका 6th मंथ का ही डाटा अवेलेबल है, तो तब का रिटर्न 56% का है। 361 क्वांट फंड ने पिछले 1 साल में 55% का रिटर्न दिया है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 1 साल में 35% का रिटर्न दिया है। चलिए अब अगला सेक्टर है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में 4th नंबर की रैंक पर आता है। 2014 से लेकर 2023 तक इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 300% तक बढ़ी है। सरकार का इस सेक्टर पर तगड़ा फोकस रहा है। 2024 में सरकार द्वारा नई स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है, जिसमें 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। मतलब कि भविष्य में इस सेक्टर के ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। पावर सेक्टर से जुड़े म्यूचुअल फंड, जिसमें पहला है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड, DSP नेचुरल एंड एनर्जी फंड, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड।
तो आप इन फंड्स के रिटर्न और डिटेल वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। दोस्तों, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि ये आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटलीकरण पर सरकार के फोकस से रिटेल बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस और यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोन की डिमांड बढ़ेगी तो बैंकिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। तो इस सेक्टर से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटी फंड शामिल हैं। इन सभी के रिटर्न और परफॉर्मेंस को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का अगला और आखिरी सेक्टर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों, इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री देश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है। ये सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार और विदेशी मुद्रा पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब देश में टूरिज्म बढ़ेगा, लोग यात्राएं करेंगे तो इससे रिलेटेड सेक्टर के स्टॉक्स एंड फंड में ग्रोथ की संभावना भी बढ़ेगी। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से जुड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो टूरिज्म, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड शामिल हैं। इनके रिटर्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन से अधिक है। 10 साल पहले यह सिर्फ $1.9 ट्रिलियन था। अनुमान है कि भारत अगले 3 सालों में $5 ट्रिलियन की जीडीपी और 2030 तक $7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सेक्टर जिनमें इलेक्शन के बाद ग्रोथ होने की संभावना है, तो इनको भी आप अपनी रडार पर रख सकते हैं। और अगर आप इन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने वीकेडी फिनोकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।